नमस्कार दोस्तों। श्रावण महीना शुरू हो गया है। श्रावण महीना यानी जप तप व्रत का महीना। श्रावण महीना त्योहारों का महीना। श्रावण महीना भक्ति भाव का महीना। भक्ति भाव से भरपूर इस महीने का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। यूँ तो श्रावण महीना बारिशों में आता है, किंतु बरसात के साथ साथ व्रत और कथाओं की भी जड़ी लग जाती है। खास करके श्री सत्यनारायण कथा हर घर, हर गांव, हर मोहल्ले में सत्यनारायण की कथा कही और सुनी जाती है। वही निर्धन ब्राह्मण की कहानी, गरीब लकड़हारे की कहानी, साधु बनिया, लीलावती और कलावती की कहानी, राजा तुंगध्वज की कहानी। पंडित जी आते हैं, सैकड़ों बार सुनी वही कथा फिर दोहराते हैं। हम भक्ति भाव से सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं और फिर क्या, जिंदगी की उन्हीं उलझनों में फिर उलझ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इन कथाओं का क्या महत्व है, हमारे जीवन से ये कैसे जुड़ी हुई है। बस सदियों से चली आ रही परंपराएं हम निभाते हैं और धर्म पालन करने का संतोष महसूस करते हैं। दोस्तों, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। सेना के एक कैंपस में एक अधिकारी का ध्यान जाता है कि एक लकड़े की बेंच की सुरक्षा हेतु विशेष सैनिक तैनात किए गए हैं। वह आश्चर्यचकित होता है और वहां पर उपस्थित लोगों से पूछता है कि भाई, इस बेंच पे ऐसी तो क्या बात है कि इसकी सुरक्षा की जा रही है। लेकिन वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति के पास इसका उत्तर नहीं था। फिर उसने वहां से ट्रांसफ़र किए गए अधिकारियों से पूछना शुरू किया, लेकिन किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। सबने यही कहा, अरे यह तो सालों से चली आ रही सुरक्षा व्यवस्था है, हमने इसमें कोई फेरबदल नहीं किया। असंतुष्ट होकर उसने निवृत्त अधिकारियों से पूछना शुरू किया। काफ़ी पूछताछ के बाद वह एक अति वृद्ध अधिकारी से मिले। उस अधिकारी ने जब यह सुना तो वो आश्चर्यचकित स्वर में पूछे, क्या बात कर रहे हो बेटा, उस बेंच का रंग अब तक सूखा नहीं? यह बात सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए, मगर हमारी अधिकांश परंपराएं इसी तरह शुरू हुई है। पर दोस्तों, हमारी काफ़ी सारी कथाओं के पीछे सही जीवन जीने का राज भी छुपा हुआ है। आप खुद ही सोचिए ना, भगवान जिसे हम अपना पिता मानते हैं, जो परम दयालु है, परम कृपालु है, वह हमारी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं क्या? कि प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो किसी का राजपाट छीन लेंगे, किसी के पति को अदृश्य कर देंगे, या फिर धन दौलत से भरे जहाज को घास फूस में बदल देंगे। तो फिर इन कथाओं का असली मकसद क्या है? यह हमारे जीवन के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है? तो आइए श्री सत्यनारायण की कथा के हर एक प्रसंग को हम उसके सही अंदाज में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगले एपिसोड में जानते हैं कि निर्धन ब्राह्मण की कथा हमारे जीवन के साथ किस तरह जुड़ी हुई है।